नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों, जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग भारत में रह करके सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, उन लोगों की मुश्किलें अचानक से बढ़ने वाली है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि भारत की आबादी एकदम से लाखों में नहीं करोड़ों में बढ़ने वाली है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि भारत सरकार ने नए नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू किया है, जिसका नाम है CAA। इस नियम के तहत जो लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश इत्यादि देशों से भाग करके या किसी भी तरह से भारत में आ चुके हैं, ये अवधि होगा 1947 और 31 दिसंबर 2014 के बीच का। इतने दिनों के बीच कोई भी व्यक्ति अगर इन देशों से यहाँ आ चुका है और इसी देश में किसी भी तरह से वो गुजर बसर कर रहे हैं, रह रहे हैं, लेकिन उनके पास नागरिकता नहीं है, तो उसे अब भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है, जहां पर ऐसे लोग अपना ऑनलाइन आवेदन करके नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे CCA क्या है, CCA कानून का विरोध क्यों हो रहा है, CCA कानून से देश में किन लोगों को फायदा मिलने वाला है, CCA कानून के तहत जिन लोगों को देश की नागरिकता मिलेगी वो देश में क्या क्या कर सकते हैं, क्या CCA कानून पूरी तरह से देश में लागू होने के बाद जो पहले से रह रहे मुस्लिम हैं उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्हें भारत छोड़कर भागना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि इस नियम के तहत मुस्लिम शरणार्थी को बाहर क्यों रखा गया है। इस तरह के जितने भी सवाल हैं उन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि CCA क्या है। CCA का फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसको हिंदी में कहते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि इस अधिनियम का विरोध क्यों किया जा रहा है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर लाखों करोड़ों की संख्या में बाहर से लोग आए हुए हैं और वो भारत में रह रहे हैं। तो इसके वजह से जब इन लोगों को नागरिकता दी जाएगी तो देश की आबादी अचानक से बढ़ जाएगी। वैसे तो आबादी नहीं बढ़ेगी क्योंकि ये लोग पहले से ऑलरेडी भारत में कई सालों से रह रहे हैं, लेकिन देश की नागरिकता के हिसाब से इन लोगों का ना तो आज तक कोई गिनती हो पाया है, ना ही जनगणना हो पाया है। यहाँ पर इन लोगों का कुछ भी नहीं है, फिर भी गलत तरीके से यहाँ पर देश में रह रहे हैं, जो कि सरकार के नज़र से बाहर है। अगर ये सरकार के अंदर आते हैं तो अगर इनको नागरिकता मिलती है तो देश में जितने भी योजनाएं हैं इनका भी लाभ मिलेगा और एक तरह से कह सकते हैं कि सरकारी लिस्ट में इसका नाम आ जाने से सरकार की जो देश की आबादी है वहां पर इसकी गिनती अचानक से बढ़ जाएगी। तो लोगों का कहना है कि अगर इन लोगों को इस तरह से अचानक से बाहर से आए हैं लोगों को, भाग कर आए हुए लोगों को इस तरह से यहाँ पर देश में जगह दे दी जाएगी तो फिर मुश्किलें बढ़ जाएगी और लोगों की परेशानियां बढ़ेगी। इसलिए कुछ लोग राजनीति के तहत, लोग अपने पर्सनल विचारधारा के तहत इसका विरोध कर रहे हैं। तो अगला सवाल है कि CCA के तहत इन लोगों को अधिकार मिलने से क्या फ़ायदा मिलेगा। तो फ़ायदा इतना मिलेगा कि जो हम सभी लोग देश के अंदर रह करके जितने सारे कार्य कर सकते हैं, अपने कुछ अधिकार हैं जैसे कि सरकारी नौकरी ले पाना, अपना ज़मीन खरीद पाना या सरकारी योजनाओं का लाभ ले पाना, इस तरह से जितने भी आम नागरिक के अधिकार हैं इन शरणार्थियों को, इन लोगों को सारा अधिकार मिल जाएगा और लोग हमारे आपके जैसे एक आम नागरिक हो जाएंगे। इन लोगों को यहाँ पर अधिकार मिलने के बाद ये यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं। तो भाई जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर वो सारे काम कर सकते हैं जो आप और हम यहाँ पर कर रहे हैं। अगर कुछ अलग तरीके से इनलीगल एक्टिविटीज़ अगर यहाँ पर रह करके करते हैं तो इनको सज़ा भी दिया जाएगा, वो भी सख्त से सख्त। अगला सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या CAA पूरी तरह से देश भर में लागू होने के बाद यहाँ के जो मुस्लिम हैं, जो कि बरसों से देश के आज़ादी से पहले या देश के आज़ादी के बाद देश में रह रहे हैं, उनको यहाँ से भगा दिया जाएगा, उनकी नागरिकता को ख़त्म कर दिया जाएगा या उनके जीवन पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। ये बातें फैलाई जा रही है मुस्लिम या कुछ नेताओं के तहत
ताकि लोग में एक दंगा फसाद की विचारधारा उत्पन्न हो पाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मुस्लिम लोग या मुस्लिम भाई कह सकते हैं यहाँ पर बरसों से रह रहे हैं, उसके लाइफ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो लोग वैसे ही रहेंगे आगे भी जैसे बरसों से यहाँ पर रह रहे हैं। उनकी नागरिकता बिल्कुल नहीं छीनी जाएगी। जितना स्वतंत्रता अब तक दी गई है उतना ही स्वतंत्रता आगे भी उसे दी जाएगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट और बड़ा सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को यहाँ पर नागरिकता दी जा रही है, तो इन देशों से आए हुए मुस्लिम शरणार्थियों को क्यों नागरिकता नहीं दी जा रही। इस सवाल के जरिए सीधा सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि सरकार मुस्लिमों के साथ भेदभाव कर रही है। तो सरकार का इस मामले में दलील है कि देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश जो देश है वो मुस्लिम देश है, यानी कि मुस्लिम आबादी के हिसाब से और मुस्लिमों के मांग के हिसाब से ही इन देशों को अलग किया गया भारत से। जब भारत अखंड भारत हुआ करता था तो ऐसे में वहाँ पर अधिकतम आबादी जो है मुस्लिम की है। तो यहाँ पर जो वहाँ से प्रताड़ित या परेशान किए हुए हिंदू भाई भारत में आए हैं तो उन्हें नागरिकता दी जा रही है। और जिस देश में बहुत ज़्यादा आबादी मुस्लिमों की है वहाँ पर मुस्लिमों को कौन परेशान कर सकता है। तो जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें परेशान किया जा सकता है। अभी कहा जाता है कि पाकिस्तान में पहले मुस्लिम लोग जो हैं वो 23% थे, लेकिन अभी 3% हो करके रह गया है। ऐसा क्यों हुआ, वहाँ के लोग कहाँ गए? तो कहा जाता है कि वहाँ के मुस्लिमों ने हिंदुओं पर इतने अत्याचार किए कि वो सारे हिंदू भाई डर के वजह से मुस्लिम धर्म को अपना लिया। तो जो प्रताड़ित हिंदू हैं उसे नागरिकता दिया गया, और जो मुस्लिम लोग भी किसी तरह से भारत में आकर के छुपे हुए हैं, रुके हुए हैं, उन्हें भी अधिकार दिया गया कि आप भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में सरकार जांच करेगी। अगर आप भी इसके तहत आते हैं, प्रताड़ना के तहत आते हैं, तो आपको भी अधिकार दिया जा सकता है। लेकिन सरकार का सीधा सख्त आदेश है, पहले बार में नहीं, उसकी जांच अच्छे तरीके से होगी तभी, अन्यथा नहीं। क्योंकि ये सारे देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश मुस्लिम प्रभावित है, तो कम संख्या में जो आबादी है वहाँ पर वो बड़े संख्या वाले आबादी को कभी प्रताड़ित नहीं कर सकता। तो उम्मीद है आपको इन सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।